बहुत समय पहले की बात है। टुन्नी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहा करते थे, बिंदिया चिड़िया और गुनगुन चिड़िया। एक दिन पूरे जंगल में बारिश हो रहा था तो बिंदिया चिड़िया बोलती है, मम्मी मम्मी समोसा बनाओ ना, हम समोसा खाएंगे। तो मोनी चिड़िया समोसा बनाने लगती है और बोलती है कि देखो, मैं समोसा बना रही हूँ, तुम जंगल में मत जाना, क्योंकि घर से बाहर निकलोगी तो भीग जाओगी और तबीयत खराब हो जाएगा। माँ मुझे जल्दी दो ना, माँ मुझे समोसा जल्दी दो। रुको बेटा, थोड़ा सा सब्र कर लो, दे तो रही हूँ ना, पक जाएगा तो तुमको ही दूंगी, ऐसा थोड़ी है कि सब भीग दूंगी। ऐसा भूलकर उसे खाना दे देती है और बड़े ही मज़े से दोनों खाने लगते हैं। खाकर जब मोनी से चिड़िया सो जाती है तो दोनों बहनें चली जाती है बारिश में घूमने। फिर जंगल में नदी के किनारे दोनों खूब घूमती है और बातें करती है, उछल कूद करती है, बोलती है, सुनो बहना, मैं तो बहुत मजा कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह, वाह, वाह। अच्छा चलो गुनगुन, दूसरे जंगल में और जाके खेलते हैं लोग, जिधर फुलवारी है। फिर गुनगुन चिड़िया और बिंदिया चिड़िया वहाँ से जाती है फुलवाड़ी में खेलने और वहाँ खूब खेलती है। फिर अचानक टुन्नी चिड़िया की आंखें खुलती है और बोलती है, अरे ये दोनों कहाँ गए, बारिश हो रहा है बाहर, वो दोनों तो बीमार पड़ जाएंगे, हे भगवान मैं इन दोनों को क्या करूं। टुन्नी चिड़िया की सौतेली बहन, उसके पास कोई घर नहीं था और वो बारिश में भीगते भीगते जा रही थी और किसी ने उसको अपने घर में नहीं रखा और बारिश से वो बहुत भीग जा रही थी और वो टुकुर टुकुर देख रही थी कि कोई तो मुझे अपने घर में बुला ले, और पूछ भी रही थी लेकिन कोई नहीं बुलाता है और वो बारिश में भीगते भीगते मर जाती है। फिर देखने आता है सारे जानवर और बोलता है, अरे ये तो मोनी चिड़िया मर गई है। बाप रे बाप, यहाँ से जल्दी जाते हैं, नहीं तो मुझ पर ही केस हो जाएगा, ये तो मोनी चिड़िया मर गई है। फिर वहाँ से चल जाता है पूंजी चिड़िया और वहाँ से जाकर अपने गांव में सारे चिड़िया को बताता है। दिव्य चिड़िया देखी कि अरे आप इतना कांप क्यों रहे हैं और इतने थरथरा क्यों रहे हैं, बोलिए। मुन्ना चिड़िया बोलता है कि अरे मैं टोनी चिड़िया की बहन मोनी चिड़िया को देखा हूँ, वो रास्ते में मर गई है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई, वो बेचारी कैसे मर गई, बारिश में भीगते भीगते शायद मर गई होगी। एक दिन रोहतासपुर गांव में पार्वती माता और सरस्वती माता स्वर्गलोक से उतर आती हैं और बोलती है, सुनो बहन, हम सब जाते हैं इधर घूमने, देखते हैं पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है। अरे सरस्वती बहन, आप तो विद्या का सागर हैं, आप चाहें तो पृथ्वी के इतनी सुंदर बना सकती हैं कि क्या बताऊं आपको। बहन, हम लोग आज पूरे जंगल और गांव में देखते हैं कौन सबसे अच्छा और ईमानदार है, उसको हम लोग मदद करेंगे, आज किसी न किसी को मदद करके जाएंगे लक्ष्मी बहन। नहीं बहन, हम लोग दो लोगों के खोजते हैं, एक में आप दीजिए विद्या और हम देंगे धन, दो घरों में हम लोग अपने अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार उसे देंगे, और मैं भी रूप बदल लेती हूँ और आप भी रूप बदल लीजिएगा, ठीक है बहन।
लेकिन कुछ भी कहो सरस्वती बहन, इन पृथ्वीवासियों को बहुत ही मजा आता होगा। कितना अच्छा ये पृथ्वी लोक है, समझ नहीं आता है। आज हम लोगों को तो आनंद ही आ जाएगा। हम लोग ही पृथ्वी लोक को पूरा भ्रमण करेंगे और इसके रूप बदल के उसके बाद भ्रमण करने जाएंगे लोग। लक्ष्मी बहन, थोड़ा देर के लिए बैठ जाते हैं इस पुष्प पर, उसके बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है लक्ष्मी बहन, हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। इन मनुष्य का बहुत ही खुश नसीब है जो कि इन लोगों को मिला है ये पृथ्वी लोक। बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन ये पापी लोग समझते नहीं हैं और दुर्भाग्यपूर्वक इसका आनंद नहीं लेते हैं। वहीं पे बैठ जाती हैं लोग और बातें करने लगती हैं। तब तक शाम हो जाता है और रात हो जाती है तो बारिश होने लगता है। उसी बारिश में एक टुन्नी चिड़िया थी जो कि जा रही थी भीगते हुए। तो सरस्वती माता का नजर आती है और बोलती है, देखो लक्ष्मी बहन, कैसे वो टुन्नी चिड़िया भीग रही है बारिश में। चलो बहन लक्ष्मी, उसका मदद करने। हाँ ठीक है, चलिए सरस्वती बहन, हम लोग उसका मदद करते हैं। मधुपुर जंगल में बहुत सारे चिड़िया पक्षी सारा रहते थे। बारिश का मौसम आने वाली थी, जिससे सारा कोई अपने अपने घोंसले की तैयारी जोरों शोरों से कर रही थी लोग। कोई पक्षी अपने से घोंसला बना रहा था, कोई खरीद रहा था और कोई दाना का जुगाड़ कर रहा था। उसी जंगल में एक कांता माँ आती है जो कि हर एक पक्षी के लिए लाती है घोंसला, और वो भी बनाया हुआ, और बेचती है और बोलती है, कांता माँ आई पक्षी माँ, आई पक्षी बहन, ले ली घोंसला, खरीद ली घोंसला, बारिश का मौसम आने वाला है, खरीद ली घोंसला माँ। अच्छे अच्छे घोंसला है मेरे पास, गोल घोंसला, लंबे घोंसला, आइए घोंसला खरीद लीजिए कोई, आइए आइए। तभी वहाँ चिंटू कबूतर जाता है और बोलता है, सुनो अम्मा, हमें बड़ा सा चाहिए, एक दो घोंसला, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। सो बड़ा हो वो दिखाइए। ये वाला कैसा है? ये वाला 55 रुपया का है, लेना है तो ले लो बाबू, ये बहुत ही मजबूत रहेगा। नहीं नहीं, मैं इससे भी बड़ा चाहती हूँ और अच्छा वाला चाहती हूँ, मुझे वो वाला दिखाओ ना। यहाँ तो मैं एक ही लाई हूँ, दूसरे गांव में रखी हूँ सारे, बहुत किस्म किस्म के बहुत सारे घोंसले रखी हूँ। अगर और देखना है और लेना है तो चलो सब वहाँ पे, नहीं तो ये ले लो। नहीं कांता माँ, चलिए दूसरे गांव में वहीं से ले लेते हैं, चलिए। तब वहाँ से सारे चिड़िया उठ के चले जाते हैं और गांव में किस्म किस्म के रहता है घोंसला। सारे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे सारे घोंसले बिक जाते हैं और एक ही घोंसला बचा हुआ था। वो भी खरीदने आती है लाल चिड़िया और बोलती है, कांता माँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं बाद में दे दूंगी, मुझे दे दीजिए ये घोंसला। तो कांता माँ बोलती है, मैं नहीं दूंगी घोंसला, जाके लेना है तो पैसा लेके आओ, नहीं तो मैं बाकी साकी घोंसला नहीं देती हूँ किसी को। कांता माँ नहीं देती है घोंसला और वहाँ से लाल चिड़िया चली जाती है मुँह उदास करके। जाओ जाओ, जा रही हो तो जाओ, लगता है कि मेरा घोंसला बिकेगा ही नहीं। तब तक शाम हो जाता है और शाम होते ही बारिश का स्टार्ट हो जाता है और बारिश के साथ साथ बिजलियाँ भी कड़कने लगती है। और तो लाल चिड़िया बहुत ही डर जाती है और सारे चिड़िया अपने अपने घोंसले में रहती है और लाल चिड़िया के पास एक भी घोंसला नहीं था।
वो कहाँ जाए, पूरी रात बारिश में भीगते रहती है और इधर उधर जाती रहती है, इधर जाती है कभी उधर जाती है, फिर भी वो भीग जाती है और भीगने के साथ ही उसका मौत हो जाता है और वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और पूरा चिल्लाती है। मैं इस गाँव को सर्वनाश कर दूंगी और कांता माँ को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मुझे उधार घर नहीं दी थी, अब उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। और क्या करती है कि वो टांगा लेके इधर से उधर उधर से इधर घूमती रहती है लाल चिड़िया। मैं उसकी वजह से मौत के घाट उतरी हूँ, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी, इधर से सारा चिड़िया को मुआ दूंगी, मैं उसे मार डालूंगी, बदला लूंगी मैं, बदला। सुबह सुबह उठते ही सारी चिड़िया आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं, सुनो बिंदिया बहन, लाल चिड़िया को तो मौत हो चुका है बारिश में भीगते भीगते। वो बेचारी गरीब थी, लेकिन उसको कोई नहीं दिया घर में रहने, इसीलिए उसका मौत हो चुका है। हाँ बहन, मैं जानती हूँ उसका मौत हो चुका है, लेकिन अच्छी थी बेचारी। गांव वाले ये सोचते रहते हैं कि लाल चिड़िया के मौत हो चुका है और वो तो भूत बन चुकी थी, आके कांता माँ को टांगा से काट देती है, कांता माँ से बदला ले लेती है, कांता माँ को मार डालती है। फिर सारे गांव वाले आते हैं कांता माँ के घर, तो देखते हैं कि अरे कांता माँ का तो मौत हो चुका है।